जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, छठ महापर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। ऐसे में चारों ओर छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और घर घर छठ मैया व सूर्य देव के गीत भी गाए जा रहे हैं। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा प्रकृति, जलवायु और सूर्य देव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है, जिन्हें छठ माता भी कहते हैं। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए छठ व्रत को कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 दिसंबर 2023 से हो रही है। इस दिन व्रती महिलाएं नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत करेंगी। वहीं 20 नवंबर को उषा अर्घ और पारण के साथ छठ व्रत सुहाग की लंबी उम्र की कामना, संतान के सुखी जीवन और घर पर सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष 2023 में 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक किस किस दिन क्या किया जाएगा। शुक्रवार 17 नवंबर पहला दिन है, जिसमें नहाय खाए किया जाएगा, और शनिवार 18 नवंबर दूसरा दिन, जिसमें खरना किया जाएगा, और रविवार 19 नवंबर तीसरा दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा, और सोमवार 20 नवंबर चौथा दिन उषा अर्घ दिया जाएगा। वैदिक काल से लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाई जाती है। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। इस दिन व्रती स्नान ध्यान कर सूर्य उपासना करती हैं। यही सूर्य देव की पूजा के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। इसमें चावल, दाल और लौकी की सब्जी खाई जाती है। नहाय खाए के दिन पूजा करने से व्रती के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। शास्त्रों में नहाय खाए के दिन कई चीजें न करने की सलाह दी जाती है। अनदेखी करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। आइए नहाय खाए के दिन का व्रत नियम जानते हैं। सर्वप्रथम नहाय खाए के दिन तड़के भोर में उठ जाना चाहिए और पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। घर का एक एक कोना साफ और स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज नहीं रखना चाहिए। इस दिन मांस, मंदिरा, इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। पूरे छठ के दौरान किसी भी व्यक्ति को न लहसुन प्याज खाना है, न घर में रखना है। नहाय खाए के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर सुविधा नहीं है तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय याचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। नहाय खाए के दिन नवीन वस्त्र धारण करें, अर्थात नए वस्त्र पहने। व्रती लाल, मैरून या पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। नहाय खाए के दिन व्रती अपने बालों को अवश्य धोएं। इसके लिए शैम्पू या मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकती हैं। नहाय खाए के दिन एक बार ही भोजन ग्रहण किया जाता है, अतः एक बार ही भोजन ग्रहण करें। चाय या काफ़ी भी सीमित मात्रा में लें। व्रती महिलाएं नहाय खाए के दिन शुद्ध चूल्हे पर ही भोजन पकाएं। मिट्टी का नया चूल्हा होना चाहिए। मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना अति उत्तम होता है। भोजन में चावल, चना दाल, लौकी की सब्जी बनाना चाहिए। इस दिन नहाने के बाद सबसे पहले जिस तरह से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करें। सिंदूर को नाक के ऊपर से लेकर पूरे मांग तक लगाएं। कहा जाता है, सिंदूर जितना लंबा रहता है पति की उम्र उतनी ही लंबी रहती है। शाम को फलाहार किया जाता है। छठी मैया और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इसी दिन खरना की तैयारी भी की जाती है। खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिससे व्रत वाले दिन भूख प्यास कम लगे। नहाय खाए के दिन बिना प्याज लहसुन के सब्जी बनाई जाती है। इस दिन लौकी और कद्दू की सब्जी बनाने का खास महत्व होता है। नहाय खाए में लौकी, चना दाल को भात से खाया जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती।
शरीर व्रत के लिए तैयार होने लगता है। छठ व्रत में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लौकी को सब्जियों में सात्विक माना जाता है। लौकी पचाने में आसान होती है। इसमें पानी की अच्छी मात्रा होती है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। लौकी में विटामिन भरपूर होते हैं, जो व्रत के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करती हैं। वहीं दालों में चना दाल को सबसे शुद्ध माना गया है। इससे भात खाने में आसानी होती है और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है। और इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन भोजन में लाल मिर्च, टमाटर नहीं खाना है। और भोजन करने के बाद वस्त्र को जरूर बदल लें। खाना खाने के बाद वह वस्त्र जूठा हो जाता है, इसलिए दूसरा वस्त्र पहन लें। और आइए जानते हैं क्या ना करें। नहाय खाए के दिन झूठ नहीं बोलें और न ही किसी के प्रति द्वेष भावना रखें। ऐसा करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण न करें। पूरी पकवान या तली भुनी हुई चीजें बिल्कुल न खाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, साथ ही सात्विक विचारधारा मन में रखें। व्रती नहाय खाए के दिन काले रंग की साड़ी बिल्कुल भी धारण न करें। मांगलिक और शुभ कार्य में काले रंग की साड़ी या किसी भी चीज का उपयोग ना करें। इसी दिन खरने की तैयारी भी की जाती है। गेहूं और चावल को जो कि प्रसाद बनाने के लिए निकाले गए हैं, उसे अच्छे से चेक कर लें। एक भी दाना टूटा नहीं रहना चाहिए, साबुत रहना चाहिए। इसे अच्छे से स्वच्छ पानी में धो लें। धोने के बाद उसके बाद ही चावल और गेहूं को अलग अलग करके फैला दीजिए। किसी एक व्यक्ति को चावल गेहूं के पहरेदारी के लिए वहां पर बैठा दें। कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी उस चावल या गेहूं को जूठा ना करें। इसीलिए जब तक वह सूखते रहे तब तक वहीं पर पहरा देना चाहिए। जब गेहूं और चावल सूख जाए तो अच्छे से उसे इकट्ठा करके स्वच्छ पात्र में रख दें। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, आप एक ऐसे कमरे का चुनाव करें जिसमें पर्याप्त जगह हो। आप उसमें पूजा पाठ की सारी सामग्री, प्रसाद भी बना सकें, इतना जगह हो और उसी में ही सब कुछ करें। घर का कोई भी सदस्य बिना हाथ धोए पूजा पाठ के सामान को छुए तक ना, इस बात का ध्यान रखें। छठ पूजा 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:27 तक रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि छठ का व्रत महिलाओं के अलावा पुरुष भी रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं खरना की तिथि व शुभ मुहूर्त। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 तक रहेगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करने की परंपरा का निर्वाह करेंगी। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के एक चूल्हे पर बनाया जाता है, जो लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। और आइए जानते हैं संध्या अर्घ की तिथि व शुभ मुहूर्त। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस समय ही अर्घदान शुभकारी होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू यानी लड्डुआ आदि अर्घ के सूप में सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रखकर अर्घ का अनुष्ठान पूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं उगते सूर्य की तिथि और शुभ मुहूर्त। चौथा दिन यानी कि सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही व्रत समाप्त हो जाएगा। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करेंगी।